तो भाई मैंने थिएटर जाकर देख लिया, लेकिन तुम लोग चाहो तो छावा फ्री में देख सकते हो, बिल्कुल फ्री। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, छावा बिल्कुल फ्री है। भरोसा ना हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, छावा ट्रेलर फ्री ही है। अब तुम सोच रहे होगे कि बात तो फ्री फिल्म की हुई थी, अब ट्रेलर दिखा रहा हूँ। तो भाइयों और उन भाइयों की बहनों, वैसे तो आज वैलेंटाइंस डे है, पर दूसरों के साथ मनाऊंगा तो हमारी मोहतरमा हमें कूट देंगी और हमें कोई दूसरी बहन बनानी है नहीं। राजा जी। खैर, बिना मुद्दे से भटके, हाँ तो मैं कह रहा था कि जितना उत्तेजित तुम लोग ट्रेलर देखकर हो रहे थे, बस उतने में ही संतोष कर लो। क्यों? काहे कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, संतोषम परम सुखम। और डायरेक्टर साहब ने जो ट्रेलर दिखाया, बस उतना ही है, बाकी फिल्म पूरी खत्म। तो ट्रेलर देख जितना गूज़बम्स आए थे, उतने ही फिल्म में आएंगे, नो डाउट, बिल्कुल उतने ही। लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। मानो बस ट्रेलर को ही एक्सटेंड करके मूवी बना दी हो। एक एक सीन, चाहे वो गदा उठाते छावा दिखे यानी कि विकी कौशल, या फिर तीर धनुष लेकर पानी से निकलते हुए विकी कौशल, या त्रिशूल वाला सीन, या औरंगजेब का इंटेंस लुक, जितना ट्रेलर में दिखे हैं फिल्म में भी उतने ही बार इंटेंस और खूंखार दिखे हैं अक्षय खन्ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यशु भाई, जो कि मराठा साम्राज्य को फिर से उठाने वाली नींव हैं, जो मराठी इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता होगा उनका वेटेज कितना है, वो सब जानते हैं। लेकिन रश्मिका, सही बताऊं, मुझे लगा रश्मिका से ज्यादा उनके मेकअप आर्टिस्ट और क्रू मेंबर ने काम किया है, क्योंकि उनको शकल सूरत तो दे दी, लेकिन ना तो मैडम एक्सेंट पकड़ पाई और ना ही हिंदी बोल पा रही हैं ढंग की। तो हुई ना फिल्म बिल्कुल फ्री, ट्रेलर देख लो। हाँ, अब अगर फिर भी पैसे उड़ाने का मन हो तो चलो मूवी की खामियों और खूबियों की बात कर लेते हैं। देखो भाई, मैं तो ठहरा पुणेकर, टिपिकल मराठी, तो मुझे पूरा इतिहास पता है, मैं समझ गया। लेकिन हमारे साथ बैठी थी एक मोहतरमा, अब मैं पूरे समय उनके फेस को देख रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज दिख रही थी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर साहब ने मान लिया कि भाई सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का इतिहास घोंट कर बैठे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। शायद ये सोचकर चल रहे हो कि ऑडियंस इतिहास की पीएचडी करके आएगी या फिर अपने साथ कास्ट लिस्ट लेकर आएगी। फिल्म में इतने कैरेक्टर्स हैं कि कौन किसका क्या है, कौन किस पॉलिटिकल गेम में क्या कर रहा है, ये समझने में आपकी आधी मूवी निकल जाती है। स्टोरी इतनी तेजी से भाग रही है कि कोई इमोशनल कनेक्शन आप बना ही नहीं पाओगे। हाँ, आखिर के 20 मिनट में इमोशंस हैं, और इतने हैं कि शायद आपके आंसू भी आ जाए। फिल्म में जितनी घटनाएं दिखाई गई हैं, उनका कोई भी बैक स्टोरी एक्सप्लेन नहीं किया गया, और डायरेक्टर को लगा क्यों ही ये झंझट पालना। अरे भैया, तुम फिल्म बना किसके लिए रहे हो? मराठा इतिहास के स्कॉलरों के लिए या फिर आम जनता के लिए? अब एक्टिंग की अगर बात करें तो भाई विकी कौशल ने क्या बढ़िया काम किया, कोई शक नहीं। मतलब आप भूल जाओगे कि विकी है कहाँ। स्क्रीन पर 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज दिखते हैं। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस, हर चीज में मेहनत दिख रही है। लेकिन जब स्क्रीन प्ले ही स्ट्रांग ना हो तो भाई अकेले विक्की क्या ही कर लेंगे। अक्षय खन्ना का औरंगजेब वाला लुक जितना ट्रेलर में इंटेंस लगा, फिल्म में भी उतना ही इंटेंस था, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, लाइटिंग, सेट और कॉस्ट्यूम टॉप क्लास के हैं। और अगर बात करें लास्ट फाइट सीन की लोकेशन की, तो वो एकदम एक्यूरेट है। 21 तोप तो नहीं, पर 2-3 तोपों की सलामी टीम को दे ही देनी चाहिए सही रिसर्च के लिए। विजुअली फिल्म काफी भव्य लगती है और हर तरीके से सीन को खूबसूरती से दिखाया गया है। प्रोडक्शन से बोलूं तो लाइट्स भारी, एक्शन सीक्वेंस भी दमदार है, और बैटल सीन्स में जो ग्रैंडनेस चाहिए थी वो बिल्कुल देखने को मिलती है। अब आते हैं उन चीजों पर जहां फिल्म आपको पूरी तरह गच्चा दे जाती है। यशु भाई का किरदार, जिसे मराठा इतिहास में एक मजबूत कड़ी के रूप में देखा जाता है, उसे स्क्रीन पर उतना इंपैक्टफुल बिल्कुल नहीं दिखाया गया। रश्मिका मंदाना को कास्ट तो कर लिया, लेकिन भाई जरूरत ही क्या थी? मतलब मराठी एक्सेंट तो छोड़ो, मैडम साहब हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी ढंग से। इतना ही करना था तो कोई और मराठी एक्ट्रेस को ले लेते। यशु भाई जैसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया है, पूछो मत। सबसे बड़ी दिक्कत, फिल्म की कहानी बहुत ही तेजी से भागती है। अब 2.5 घंटे की मूवी है, सीन इतने जल्दी जल्दी आते हैं कि कई बार आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर आपको पहले से ऐतिहासिक बैकग्राउंड ना पता हो तो ये समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसका क्या है। किरदारों को अच्छे से बिल्कुल ही डेवलप नहीं किया गया, जिससे आप बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर फिल्म देखनी है तो टिकट कर लो, लेकिन ज्यादा उम्मीद बिल्कुल मत रखना। ट्रेलर में जितना था
बस वही मिलेगा। अगर बात करें रेटिंग की, तो अगर मराठा इतिहास जानते हो और विकी कौशल के पक्के फैन हो तो 5 में से 5 तो नहीं, लेकिन 4 4.5 दे सकते हो। लेकिन अगर पढ़ना लिखना 22.5 है या क्लियर स्टोरी, इमोशनल कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले की उम्मीद लगा रखी है, तो फिर 2-2.5 में ही आपको संतोषम परम सुखम मानना पड़ेगा। तो जाओ, अगर देखनी हो तो देखो, ना देखना हो तो भी ठीक है। यूट्यूब पे ट्रेलर पड़ा है, फ्री है, वही काफी है, बाकी फिल्म में कुछ नहीं।